जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 18 फरवरी 2026 और 18 फरवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 18 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया है। तो ये एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन ये कहाँ नई दिल्ली में किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब नई दिल्ली की बात आई है तो नई दिल्ली से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या नई दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है। तो नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ है दिल्ली में। रायसेना बैठक कहाँ हुआ है तो दिल्ली में। छठवां नदी उत्सव महोत्सव कहाँ मनाया गया दिल्ली में। आबादी सर्वेक्षण शुरू कहाँ हुआ है तो दिल्ली में। और दिल्ली में अभी जलवायु घड़ी लगा है। कौन सा घड़ी जलवायु घड़ी। और घड़ी सुनते ही आपके दिमाग में दो क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए क्या वैदिक घड़ी कहाँ तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। जनसंख्या घड़ी तो कर्नाटक के मैंगलुरु में। दिल्ली में अभी आदि महोत्सव पल पल महोत्सव मनाया गया। देखिए एक ये है पल पल महोत्सव तो ये कहाँ हो जाएगा दिल्ली। एक है अंतर्राष्ट्रीय पल पल महोत्सव ये हो जाएगा गोवा। दिल्ली सरकार के द्वारा अभी महिला समृद्धि योजना एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया। दिल्ली में अभी विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ। 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन हुआ। कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ हुआ दिल्ली में। दिल्ली में अभी इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन हुआ है 2025। देखिए इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ तो दिल्ली। यही कहे कि अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ तो ये हो जाएगा स्पेन। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा यह दिल्ली विधानसभा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशियाई 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला आईआईटी दिल्ली को। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है दिल्ली में। और दिल्ली के अभी सीएम कौन है रेखा गुप्ता। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है दिल्ली में। और दिल्ली से याद रखेंगे बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ तो दिल्ली में। और बिम्स्टेक से दो क्वेश्चन और याद रखेंगे। देखिए बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहेगा तो दिल्ली। बिम्स्टेक यूथ सम्मेलन कहेगा तो गांधीनगर। और बिम्स्टेक सीधा बिम्स्टेक सम्मेलन कहेगा तो ये हो जाएगा थाईलैंड। क्या बताएं हम बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन तो दिल्ली। बिम्स्टेक यूथ सम्मेलन तो गांधीनगर। अब बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ तो थाईलैंड। ठीक है को कनेक्ट करके पढ़ना है। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम ये कहाँ खुलेगा दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन ये कहाँ हुआ है दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन ये कहाँ हुआ है दिल्ली में। विकसित भारत युवा संवाद कहाँ शुरू हुआ दिल्ली में। तो देखिए दिल्ली से इतना याद रखेंगे। अच्छा यहाँ बात आई है एआई इम्पैक्ट। क्या बात आई है एआई इम्पैक्ट। तो एआई से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊं। एआई से जैसे एआई संचालित फायर सेट उपग्रह लॉन्च किया कौन गूगल। एआई 2025 सम्मेलन ये कहाँ हुआ है फ्रांस के पेरिस में। एआई यूनिवर्सिटी कौन बनेगा महाराष्ट्र। एआई एंकर कौन बनेगा असम में बनेगा जिसका नाम क्या है अंकिता। एआई पार्क कहाँ बनेगा छत्तीसगढ़ में। एआई सिटी कहाँ बनेगा लखनऊ में। अच्छा एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा उत्तराखंड। देखिए ये है एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन और ये कहाँ होगा उत्तराखंड में। और एक अभी बताएं एआई 2025 सम्मेलन ये कहाँ ये फ्रांस की पेरिस में। एआई किरण ऐप कौन लॉन्च किया ये मेटा ने किया। एआई यशोदा कौन लॉन्च किया महिला आयोग ने किया। एआई संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा महाराष्ट्र बनेगा। बनाना एआई लॉन्च कौन किया गूगल। और अभी बताया कि इसे एआई संचालित फायर सेट उपग्रह लॉन्च कौन किया ये भी गूगल किया है। एआई मिनिस्टर का नाम क्या है डीएला। एआई टीचर का नाम क्या है आइरिस। एआई इनोवेशन हब लॉन्च कौन करेगा तेलंगाना। एआई विलेज का नाम क्या है
AI विलेज कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र का सतना भाभी बनेगा। ठीक है, AI चाइल्ड एब्यूज बैन करने वाला पहला देश कौन बना है? UK। AI संचालित बैंक लॉन्च कौन किया है? मलेशिया। AI मिनिस्टर लॉन्च कौन किया है? अल्बानिया। AI अलर्ट ऐप लॉन्च कौन किया है? मध्य प्रदेश। तो AI से इतना इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ बात आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ इनको 2025 में कुछ पुरस्कार मिला है, वो पुरस्कार रिकॉल करवाओ। जैसे कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर पुरस्कार मिला गया, किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर माकारियोस पुरस्कार दिया गया, किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ब्राजील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार दिया गया, किसे? प्रधानमंत्री को। मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार दिया गया। श्रीलंका के द्वारा मित्र भूषण पुरस्कार दिया गया। नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मीरा ब्लिस पुरस्कार दिया गया। भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो पुरस्कार दिया गया। फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया। घाना के द्वारा ऑर्डर ऑफ स्टार पुरस्कार दिया गया। गियाना की तरफ से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया। अर्जेंटीना के द्वारा की टू सिटी पुरस्कार दिया गया। ये सब पुरस्कार किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। देखिए, अभी हम क्या बोले कि टू सिटी पुरस्कार ये अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया। एक है सिटी की ऑफ ऑनर, ये पुर्तगाल के द्वारा, ये अभी वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। किसके द्वारा? पुर्तगाल के द्वारा सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार। और एक है अर्जेंटीना के द्वारा की टू सिटी पुरस्कार, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। अभी द्रौपदी मुर्मू जी को मानक डायरेक्टर की उपाधि दिया गया, किसके द्वारा? स्लोवाकिया के द्वारा। अभी द्रौपदी मुर्मू जी का एक पुस्तक है जिसका नाम है विंग्स ऑफ होप। क्या है? विंग्स ऑफ होप। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अच्छा, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को किसी भी करंट अफेयर से स्टैटिक जीके का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट कैसे को कनेक्ट करके पढ़ना है। अगर आप किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ते हैं ना, तो चीज़ें आसान हो जाती है याद करने में। अगर ये जितना चीज़ आपको हम बताएं, ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं। अगर आप कंटिन्यू वीडियो नहीं देखते तो फिर ये आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा। तो अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बगल के बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, किसे अभी हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप IMACC 2026 का आयोजन किया जाएगा? यह अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में अभी भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आई है, ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के CM हो जाएंगे पेमा खांडू, और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हो जाएंगे KT पटनायक। 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कांगूट चोटी है। अच्छा, न्यूकुम यूलो उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व है, पकाऊ टाइगर रिजर्व है, कमलांग टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में। और ठीक इससे एक साल ऊपर चल जाते हैं 1972 में। तो 1972 में क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम।
ये कब आया है? 1972 में। 1973 में क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट आया है। ठीक है। कमिंग एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और एलिफेंट सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? 1992 में। 1992 में क्या है? एलिफेंट रिजर्व। 1973 में क्या है? टाइगर रिजर्व और टाइगर प्रोजेक्ट। 1972 में क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम। अच्छा, टाइगर रिजर्व की बात आई तो भारत में अभी टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 58 टाइगर रिजर्व है। और 58 नंबर का कौन है? माधव है और यह मध्य प्रदेश में है। देखिए ये जो अभी हम बताए ना, देखिए जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट जो बताते हैं वो टू द पॉइंट है और एग्जाम में ये सब पूछा गया है। आगामी एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम बताए हैं कि सिर्फ भारत में अभी टोटल 58 टाइगर रिजर्व और ये माधव है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में। ये 21 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा लोकनृत्य, पोंगा लोकनृत्य, बांचो लोकनृत्य, लोथन लोकनृत्य, बार्डो बुढ़िया लोकनृत्य पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा नेशनल पार्क है और दिबांग नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में लॉन्गटे महोत्सव, पांग साउ पास महोत्सव और ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल, ये सब कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा अभी प्रचंड प्रहार 2025 योजना चलाया गया, ड्रोन कवच अभ्यास योजना चलाया गया और डाफला जनजाति यह अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा, डिफू दर्रा, दिहांग दर्रा और मिशन अरुण हिमबीरी योजना, यह सब कहाँ चलाया गया? अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। इतना याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अभी अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कवक यानों ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना में स्थित माउंट अकानकुआगा फतेह की है। अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान हुआ। फूलों के पौधे की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलैंथिस को अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। अरुणाचल प्रदेश का कैई पन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 9 प्रजाति खोजी गई है। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। तो इतना याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित किस देश ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? यह अपना देश भारत ने किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि अभी दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित अपना देश भारत ने नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है। कौन? भारत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब भारत की बात आई है, ये है मैप में भारत। भारत की यूपीआई सिस्टम वीजा को पीछे छोड़कर आगे निकल गई है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यह प्रस्तावित हो चुका है। कहाँ? अपना देश भारत में होगा। इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये फ्रांस की रियो डी जेनेरो में हुआ था। 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? यह चाइना में होगा। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 80 स्थान पर रहा और सिंगापुर अब भी पहले स्थान पर है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 98 हो गई है, जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला का उदयपुर झील और बिहार के कटिहार जिला का गोगा बिल झील ये नया ऐड हुआ और छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय और राजस्थान का सिलिसेट झील और ये पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश का और छड़ी डांड ये गुजरात का, ये सब नया ऐड हुआ। अब नया ऐड होकर टोटल कितना हो गया है? भारत में रामसर स्थल की संख्या 98 और टाइगर रिजर्व कितना हो गया है? 58 नंबर का कौन है? माधव है और कहाँ का? मध्य प्रदेश का।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191 स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे है। अच्छा, इंडेक्स की बात आए तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स बताऊं, जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे है और अमेरिका पहले स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे है। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे है। खुशहाली सूचकांक में भारत 118 स्थान पे और फिनलैंड पहले स्थान पे है। शांति सूचकांक में भारत 115 नंबर पे और आइसलैंड पहले स्थान पे है। भूख सूचकांक में भारत 102 नंबर पे है। पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 नंबर पे है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे है और मानव विकास सूचकांक में भारत 130 नंबर पे है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें नंबर पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे और CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पे है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे। AI प्रिफरेंस रैंकिंग में यानी कि AI के तैयार में भारत कितने नंबर पे है? 72 नंबर पे। विश्व के सबसे समान देशों में भारत चौथे स्थान पे है और चौथे स्थान पे आपको अभी बताएं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भी भारत चौथे स्थान पे। देखिए, ग्लोबल फायर मतलब आग। आग कैसे लगता है? चारों तरफ से। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे और विश्व के सबसे समान देश, यानी कि समान भी कैसे रहना है? चारों तरफ से समान रहेंगे। तो विश्व के सबसे समान देशों में भारत चौथे स्थान पे। AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में यानी कि AI के लिए इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे और जलवायु सूचकांक में भी भारत 10वें स्थान पे है। तो इतना याद रखेंगे भारत के इंडेक्स से। अभी भारत की पहली LNG डीजल ड्यूअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन अहमदाबाद में शुरू की गई है। भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के वैज्ञानिक ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बनकर उभरा है। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबान यह भारत करेगा। भारत पहली बार विमर टाइगर कूटनीति में शामिल हुआ है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। अच्छा, भारत की बात है तो कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं, जैसे भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू की गई जिसका नाम क्या है? शून्य। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM शुरू किया गया। कहाँ? हैदराबाद में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ यह छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला एजुकेशन सिटी कौन बनेगा? नवी मुंबई बनेगा। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा? महाराष्ट्र बनेगा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? मिजोरम। देखिए, पूर्ण साक्षर राज्य अब तक 5 राज्य बन चुका है। पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा लद्दाख, पांचवा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? मिजोरम। यही कह दे कि से पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? तो केरल। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन बनेगा? अयोध्या। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? असम। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कौन बनेगा? जिसका नाम क्या है? आरलम। ये कहाँ बनेगा? केरल में। भारत का पहला AI सिटी कहाँ बनेगा? लखनऊ। भारत का पहला राइस ATM कहाँ खुलेगा? ये उड़ीसा में। भारत का पहला अनाज ATM कहाँ? हरियाणा। देखिए, राइस ATM उड़ीसा, अनाज ATM हरियाणा और अभी बताया गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ? तो हैदराबाद। भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण शुरू किया गया जिसका नाम क्या है? नारी तरंगिणी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो कहाँ खुलेगा? यह हरियाणा के सोनीतपुर में। भारत की पहली महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप कौन जीती? दिव्या देशमुख 2025 में। ये भी क्वेश्चन है 18 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, भारत का पहला AI टीचर का नाम क्या है? आइरिस। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर ये कहाँ खुलेगा? सिक्किम में। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा ये दिल्ली विधानसभा। भारत का पहला सोलर सिटी कौन बनेगा? सांची।
भारत का पहला म्यूजिक सिटी कौन बनेगा? ग्वालियर। भारत का पहला ट्रांसजेंडर सम्मेलन कहाँ होगा? अजमेर में। भारत का पहला मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? मत्स्य 6000। हम भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा वो गगनयान। गगनयान से याद रखें से इसमें 4 व्यक्ति जा रहे हैं, एक प्रशांत जी, दूसरा अजीत जी, तीसरा अंगद प्रताप, चौथा शुभांशु शुक्ला। और सबसे इंपॉर्टेंट से इसमें एक रोबोटिक महिला जा रही है जिसका नाम क्या? व्योम मित्र। आप जाके देखिएगा, ये 18 तारीख है ना, फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है दरोगा के एग्जाम में। देखिए ये जितना ये फैक्ट्स हम बता रहे हैं ना, ये हम ऐसे ही नहीं बता रहे, ये सब टू द पॉइंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास PDF है तो आप जाके निकाल लीजिए और ये सब देखिएगा, नहीं होगा तो फिर बताइएगा। ये सब एग्जाम में पूछा गया है और आगामी एग्जाम में ये सब पूछा जाएगा। तो फिर हम बता रहे हैं एज ए टीचर की तरह नहीं, आपको एज ए स्टूडेंट की तरह बता रहे हैं। किसी एक स्टूडेंट को इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये आप टीचर नहीं किसी आएंगे और वन लाइनर के फॉर्मेट में आप पढ़ के निकल जाएंगे। आप एक स्टूडेंट है, 5 से 6 सब्जेक्ट आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपके दिमाग में को कनेक्ट करके पढ़िएगा तो सब चीज़ें आसान हो जाती है याद होने में। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? यह असम में किया गया। कहाँ? असम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब असम की बात आई है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा? दिसपुर। असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य। असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126। असम में एक सिंह गेंडे कहाँ पाया जाता है? असम में। ये क्या है? चाय का प्लेट। क्यों? क्योंकि चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये असम। लेकिन चाय का बोर्ड किसको जाना जाता है? ये पश्चिम बंगाल को। देखिए चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? असम। लेकिन कॉफ़ी के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी भी पाया जाता है। असम से याद रखेंगे कि स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कौन किया है? असम सरकार। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? असम में बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव कहाँ बनेगा? ये झूमर उत्सव हुआ है कहाँ? तो ये असम में। असम में मानस टाइगर रिजर्व, नेमेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरंग टाइगर रिजर्व है। और अभी आपको रिकॉल करवाया है कि इस टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे इस टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में। ठीक इससे एक साल पीछे चल जाएंगे ऊपर, यानी कि 1972 में। 1972 में क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम। असम में चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व, धनसिरी एलिफेंट रिजर्व और दिहांग एलिफेंट रिजर्व और पटकोई एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? असम में। असम में सुरमा घाटी, बराक घाटी है। असम में अभी बिहू लोकनृत्य, बागुलम्बा लोकनृत्य, काली गोपाल लोकनृत्य, खेल गोपाल नृत्य और भोर लोकनृत्य और ओजापाली लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? असम में। असम में दीपोर झील और चापानार झील है। असम में अभी असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क पाया जाता है। असम सरकार के द्वारा अभी नियोजित मोइना योजना, मिशन वसुंधरा 3.0 योजना और ओरोनोडोई 3.0 योजना और सबसे इंपॉर्टेंट से प्रेरणा योजना किसके द्वारा चलाया गया है? असम सरकार के द्वारा। असम में अभी हाथी ऐप लॉन्च किया गया। क्या चीज़? हाथी ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा। तो इतना याद रखेंगे असम से। अभी भूटान की महारानी दुराजी बांग्बू वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असम सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी। असम में मुख्यमंत्री एती कोली दूती पात योजना शुरू की गई। कहाँ? असम में। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता शुरू की है। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए AI संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया। असम के राज्यपाल ने मूल आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभ आरंभ किया।
अच्छा, आपको अभी बता है कि से हाथी ऐप लॉन्च कौन किया? असम सरकार। अच्छा, ऐप की बात आए तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐप बताऊं, जैसे बस सांगवरी ऐप कौन लॉन्च किया? छत्तीसगढ़। लोकपथ ऐप लॉन्च कौन किया? मध्य प्रदेश। देखिए, गज रक्षक ऐप लॉन्च कौन किया? ये भी मध्य प्रदेश। गज रक्षक ऐप कहेगा तो मध्य प्रदेश, लेकिन हाथी ऐप लॉन्च कौन किया? तो ये असम में। सारथी ऐप लॉन्च कौन किया? हरियाणा। स्कैन पोर्टल ऐप लॉन्च कौन किया? खाद्य मंत्रालय। अन्न दर्पण ऐप लॉन्च कौन किया? तो ये एफसीआई यानी कि भारतीय खाद्य निगम। अब देखिए, एफसीआई की बात आई तो एफसीआई से कुछ इंपॉर्टेंट बताओ, जैसे एफसीआई का स्थापना कब हुआ है? 1965। और ये 1965 ना मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। जैसे देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं ना तो ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो ये सब आपके दिमाग में चलता होगा और रिकॉल होता होगा। बीएसएफ का स्थापना कब हुआ है? 1965 में। हरित क्रांति भारत में कब आया? 1965 में। और हरित क्रांति से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? नील क्रांति कब चला है? तो 1985 में चला है। ठीक है। और एफसीआई से क्या बताएं? अभी एफसीआई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अन्न दर्पण। ठीक है। मेरी पंचायत ऐप लॉन्च कौन किया है? केरल। उपस्थित पोर्टल ऐप लॉन्च कौन किया है? झारखंड। संज्ञान ऐप लॉन्च कौन किया? आरपीएफ। निर्माण पोर्टल ऐप लॉन्च कौन किया? कोल इंडिया लिमिटेड। सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च कौन किया? केरल। एकलव्य ऐप लॉन्च कौन किया? भारतीय सेना। और सारथी 2.0 ऐप लॉन्च कौन किया है? सेबी। देखिए, यहाँ बात आई है सेबी की, तो सारथी 2.0 लॉन्च ऐप लॉन्च कौन किया? सेबी। ऊपर हम क्या बताएं अभी? सारथी ऐप। तो सारथी ऐप कहेगा तो हरियाणा। और सारथी 2.0 ऐप कौन लॉन्च किया? सेबी। और सेबी से याद रखिए, सेबी का स्थापना कब हुआ है? 1988 में। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सेबी के अभी अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन है? तो तुहित कांत पांडे। कौन है? तुहित कांत पांडे। ये भी एग्जाम में 21 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में जाके क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, 21 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेबी के अभी अध्यक्ष कौन है यानी कि चेयरमैन कौन है? तो तुहित कांत पांडे है। ठीक है, हम फिर बताएं, जो भी चीज़ हम बता रहे हैं ना ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रतिभा सेतु ऐप लॉन्च कौन किया है? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। और यूपीएससी से फिर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यूपीएससी के अभी अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन है? तो अजय कुमार। और अजय नाम सुनते ही 2-3 चीज़ और दिमाग में क्लिक करना चाहिए। पहला क्या? अजय कुमार भल्ला, एक ये नागालैंड और मणिपुर के अभी गवर्नर है। कौन? अजय कुमार भल्ला। और अजय से याद रखेंगे क्या? और एक है अजय बंगा। अजय बंगा कौन है? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। कौन? अजय बंगा। एक है अजय सेठ। कौन है? वित्त सचिव। कौन है? अजय सेठ। कौन है? अजय सेठ। देखिए, हम फिर बता रहे हैं, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, एक दूसरे से को कनेक्ट करके रखिएगा ना तो चीज़ें आसान हो जाती है याद करना। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में वैश्विक स्तर पर सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश बनकर उभरा है? तो यह दुनिया का दूसरा देश बनकर उभरा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश की बात आई है, ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे, से हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश में याद रखेंगे, से भारत का सेब किस राज्य को कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सेब और चेरी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट 4 और राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 68 यानी कि 68 है। याद रखेंगे, रौलानी महोत्सव कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है। हिमाचल प्रदेश में याद रखेंगे सूरजताल झील, चंद्रताल झील और रेणुका झील। और यह रेणुका झील है ना, यह भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। देखिए, यहाँ क्या है? सूरजताल, चंद्रताल।
मैं फिर आपको रिवाइंड करवा रहा हूँ, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरफ पढ़ना है आपको। ताल की बात आई है तो सबसे पहले ताल से ना आप 3 चीज़ याद रखिएगा, एक सूरज ताल और एक चंद्र ताल। ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। एक है रामगढ़ ताल, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये दोनों के छोड़ के बाकी जिसमें ताल आ जाए वो सब हो जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से स्पीति घाटी, मलाना घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल घाटी है, चंबा घाटी है, सांगला घाटी है, कुल्लू घाटी है, पांगी घाटी, किन्नौर घाटी और पर्वतीय घाटी। ये सब घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में छपेली लोकनृत्य, डोंगी लोकनृत्य, डाडा नाथ लोकनृत्य, केयांग लोकनृत्य, नाटी लोकनृत्य, दानम लोकनृत्य और घुगटी लोकनृत्य कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में फिन वैली नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है और सिमबाला नेशनल पार्क कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में गड्डी जनजाति, कनौरा जनजाति, लाहौली जनजाति कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में फ्लाइंग महोत्सव मनाया गया। अभी हिमाचल प्रदेश में फ्लाइंग महोत्सव मनाया गया, बोडा त्यौहार मनाया गया। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अभी आइए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें, यह योजना चलाया गया। सुख शिक्षा योजना चलाया गया, बाल पौष्टिक आहार योजना चलाया गया। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ किला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा और डबसा दर्रा और कुगती दर्रा, ये सब दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध है, नाथपा झाकड़ी बांध है और ये दोनों सतलुज नदी पे है। पोंग बांध यह ब्यास नदी पे है। कोल्ड डिजर्ट जैम मंडल यह भारत में के उत्तरी, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इतना याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है। कैमा? 5वां। इतना याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश से। अभी 25 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। MSME मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार यह हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का आरंभ किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतना याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किस अभी हाल ही में गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में किस राज्य में एक्सरसाइज युवा शक्ति का आयोजन होगा? यह राजस्थान में होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें, और एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। आपका एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।